फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। टीम डबल एस की तरफ से आपको कुछ आमदीद। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बिटकॉइन की टोटली अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ यूएस के इलेक्शंस और इंपॉर्टेंट वेबसाइट के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते थे छोटे टाइम फ्रेम से। सबसे पहले हम लोग आ गए जी 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोग देखें कि हमारे पास यहाँ पर एक बिटकॉइन का न्यू CME गैप बन चुका है, जो कि बनाया है इस वीकेंड का 69,577 पे। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ से CME स्टार्ट हुई थी और आप लोग देखेंगे ये जो अभी तक ये मार्केट इसी में सर्कुलेट कर रही है। ठीक है, अब सैटरडे संडे मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम होने की वजह से मार्केट जो है ज़्यादा ना पंप लेती है ना डंप लेती है। तो आप लोग समझे कि ये जो है ये यूं ही सैटरडे संडे मूव करती रहेगी। ठीक है, उसके बाद जब CME ओपन होगी, अगर मार्केट की प्राइस ऊपर हुई या मार्केट की प्राइस नीचे हुई, तो दोनों साइड जिस साइड पे भी मार्केट 80% चांसेस है कि अपने CME गैप को आगे फिल करे। लेकिन हमारे पास पिछला जो CME गैप है वो भी फिल नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो CME गैप बना हुआ है वो हमारे पास उसकी जो प्राइस चल रही है वो है 69,577 पे, और अभी आप लोग देखें कि 69,600 पे मार्केट चल रही है। ठीक है, यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस अभी CME गैप में नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं जी अपनी अगली वेबसाइट की तरफ। आज की जो हमारे पास डेट है, आज है हमारे पास 2 नवंबर। ठीक है, अभी हमारे पास 1 नवंबर की कैंडल शो कर रहा है, और कल की कैंडल में आप लोग देखें कि ये जो रेड कैंडल बनी हुई है छोटी सी, यहाँ पे आप लोग देखें कि 54.94 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है, यानी कि बिटकॉइन में से 54.94 मिलियन निकला है मार्केट से। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देखें कि बिटकॉइन जो है अभी अपनी यहाँ से एक रिजेक्शन से रिजेक्ट हुआ था, जो हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क की थी। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैं थोड़ी चीज़ें ना रिमूव करता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। ये जो रिजेक्शन पॉइंट आप लोग देख लें, इसको यहाँ से मार्केट हमारी इस बार भी रिजेक्ट हुई है। ठीक है, ये हम लोग रिमूव कर देते हैं सब कुछ, ये हो गया। और इसके बाद ये अब आप लोग देखें कि मार्केट जो है वो हमारे पास ये वाली रिजेक्शन से रिजेक्ट हुई थी। ठीक है, ये वाले हम लोग ये भी रिमूव कर देते हैं ताकि चार्ट हमारा ज़रा साफ हो जाए। ठीक है, ये और ये तमाम चीज़ें हमारी होगी रिमूव। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें कि मार्केट रिजेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर आकर यहाँ पर एक नीचे विक लगाई है, ऑलमोस्ट जो रात को विक लगी है 68,917 की। उसके बाद मार्केट ने अपनी कैंडल वापस यानी कि ग्रीन कर दी है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि करंट प्राइस जो अभी हमारे पास चल रही है वो है ये वाली, और यहीं से आप लोग समझें कि बिटकॉइन यहाँ पे एक अपना सपोर्ट एरिया बना रहा है। ठीक है, इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि बिटकॉइन अपना एक करंट सपोर्ट एरिया बना रहा है। ठीक है, अब इस जो सपोर्ट एरिया है यहाँ से अगर तो मार्केट अपनी सपोर्ट को होल्ड कर जाती है, ठीक है, तो ये वाली जो हमारे पास सपोर्ट है वाइट वाली, अगर तो मार्केट इसको होल्ड कर देती है तो मार्केट आपको वापस 70,000 से प्लस यानी कि 71,000 से भी ऊपर नज़र आएगी। उसके बाद अगर इसको होल्ड कर देती है तो 73,000 से भी ऊपर नज़र आएगी। अब हम लोग ये 73,000 से ऊपर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखें कि हमारे पास 2 दिन बाद US के इलेक्शन स्टार्ट हो जाने हैं। ठीक है, अब US के इलेक्शन में हमारे पास जो फोरकास्ट आ रहा है, ये जो पॉलीमार्केट सबसे बड़ी जो प्रेडिक्शन वेबसाइट है, जो हमारे पास फोरकास्ट अभी शो हो रहा है वो 57.1% चांसेस ट्रम्प के हैं। ठीक है, और 42.9% चांसेस कमाला हैरिस के हैं। अगर इस इलेक्शंस को ट्रम्प विन कर देता है तो मार्केट जो है वो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा पंप कर जाएगी बिटकॉइन की। ठीक है, अब हम लोग अगर हिस्ट्री साइकिल देखें तो बिटकॉइन आफ्टर द US इलेक्शन, ठीक है, अब 2016 से 2017 के इलेक्शन में ये जो हमारे पास डेट है, ये हमारे पास ये जो आप लोग सर्कल देख रहे हैं जिसके ऊपर अभी मेरा माउस का कर्सर है, ये इलेक्शन के बाद मार्केट आप लोग देखेंगे कितना ज़्यादा पंप हुई थी। ठीक है, उसके बाद 2020 से 21 के इलेक्शंस, ये हमारे पास इलेक्शन थे। ठीक है, उसके बाद आप लोग मार्केट देखें। ठीक है, अब 2024 से 2025 के इलेक्शन हमारे पास स्टार्ट होने लगे हैं 2 दिन बाद। ठीक है, ये हमारे पास सिलेक्शन होंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे कि मार्केट कितना ज़्यादा पंप कर रही है। अगर आप लोग हिस्ट्री साइकिल देखें, बिटकॉइन का पहली बार हिस्ट्री देखें तो उसमें मार्केट बहुत ज़्यादा हर बार इलेक्शन में पंप होती रही है। ठीक है, इस बार भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट पंप हो। US के इलेक्शन के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा पंप होती है। इसके साथ अगर डोनाल्ड ट्रम्प ये इलेक्शन विन करता है तो ये मार्केट और ज़्यादा पंप होगी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देखें कि हमारी जो फ्लैग पैटर्न है इसका ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद ये अच्छा खासा ऊपर गया था, उसके बाद मार्केट वापस अपने नीचे आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग अपने एक्सपोर्ट एरिया टाइप बना देते हैं ताकि आपको इसके भी अच्छे से समझ आ जाए यहाँ पर। ठीक है, इसका कलर हम लोग वाइट कर देते हैं, ये इसका कलर हो गया वाइट। ठीक है, यहाँ पर अभी आप लोग देखें कि मार्केट करेंटली इसी पॉइंट को होल्ड करके बैठी हुई है। अगर तो CME ओपन होने के बाद मार्केट के अंदर जब वॉल्यूम आएगा, अगर ये मजीद होल्ड रहती है तब आप लोग देखें कि ये दोबारा जिसके रिजेक्शन पॉइंट होगा वो 72 से 73,000 होगा। उसको अगर इस बार ब्रेक करती है तो हमारे पास न्यू ऑल टाइम हाई होगा और
बिटकॉइन 80,000 तक जा सकता है, क्योंकि यूएस के इलेक्शन है और साथ डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के ज़्यादा चांसेस है। 80,000 तक जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर से एक तो 80,000 और जो हमारी जो फ्लैग की मेजरमेंट थी वो भी हमारे पास 80,000 ही बनती है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी हम लोगों ने कल एक ये सपोर्ट पॉइंट बनाया हुआ था, मार्केट आप लोग देखें कि वहीं से पंप हुई है, ठीक है। अभी करंटली इस पॉइंट से मार्केट ने सपोर्ट पकड़ी हुई है। यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ये जो हमारे पास 3.77% अगर मार्केट मजीद पंप करे तब जो है ये जो रेजिस्टेंस इसकी ब्रेक होगी और मार्केट अपना नया ऑल टाइम हाई लगा सकेगी। पहले मार्केट जो थी ऑलमोस्ट आप समझ लें 100 एंड 150 पॉइंट से रह गई थी अपना ऑल टाइम हाई लगाने से। अगर तो मार्केट यहाँ से 5% से ज़्यादा पंप कर जाती है, ठीक है। अब ये सैटरडे संडे को नहीं करेगी, ठीक है, ये पंप करेगी पोटेंशियल डेज में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। इनमें मार्केट अगर पंप कर देती है तो यहाँ पर नया ऑल टाइम हाई लग जाएगा और हम लोग एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट वीक के अंदर न्यू ऑल टाइम हाई बिटकॉइन का लग जाए, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर आपने देखिए कि कल हम लोगों ने एक ये स्पॉट एरिया बनाया हुआ था, यहाँ से कहा था कि मार्केट यहाँ से स्पॉट पकड़ सकती है, ठीक है। मार्केट रात को आई है जी, न्यूज़ थी कल, न्यूज़ के बाद मार्केट यहाँ पर डंप हुई है। यहाँ पर विक लगाने के बाद अगली कैंडल मार्केट यहाँ से ऊपर लेके गई है, ठीक है। अगर तो मार्केट इस वाली अपनी स्पॉट को होल्ड कर लेती है तब आप लोगों को पता है कि मार्केट की जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 71,400 पे। उसके बाद जो है ऑल टाइम हाई के राउंड अबाउट जो रेजिस्टेंस है वो है, ठीक है। वो इस बार ब्रेक तो मार्केट आपको 75 या 80,000 तक ईजीली जाती हुई नज़र आएगी, ठीक है। 70,000 80,000 यहाँ पर कहाँ पे है, यानी कि 75,000 ये वाला पॉइंट, ठीक है, और इसके बाद 80,000 ये, ठीक है। इजीली मार्केट यहाँ से जा सकती है, क्योंकि आप लोग हिस्ट्री को भी देखें, यूएस के इलेक्शंस के बाद मार्केट कितना ज़्यादा पंप होती है। इस बार भी ज़्यादा चांसेस यही हैं कि यूएस के इलेक्शंस के बाद मार्केट पंप हो। अब यूएस के इलेक्शन में आप लोग देखें कि मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास आ चुकी थी, ठीक है। अब यूएस के इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस यही है कि हमारे पास न्यू ऑल टाइम हाई लग जाए। आई होप आपको अच्छी अपडेट समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। क्रिप्टो के फ्री सिग्नल हासिल करने के लिए हमारे फ्री टेलीग्राम को ग्रुप का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बिटकॉइन की डेली अपडेट्स के अंदर ये वाली वीडियो भी शामिल हो जाएगी। अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग जाकर वो देख सकते हैं। इसके अलावा भी जो हमारे चैनल पे तमाम प्लेलिस्ट अपलोड हुई है उसका लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।